प्रधानमंत्री जी, यह देश जानना चाहता है कि जिस तरह से आपने भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए मंचों से बोल रहे हैं, आपसे पूछना चाहता है देश कि आप बताओ कि भ्रष्टाचार पर बोलने में आपको शर्म नहीं महसूस होती है। कोरोना जैसे काल में जिस तरह से तमाम लोग अपने बच्चों को गंवा दिए, तमाम लोगों के बच्चों से उनके गार्जियन की साया उठ गई। उस कंपनी जो दवा लोगों को पिला रही थी, टीका लगा रही थी, उससे भी आपने 400 करोड़ रुपया ले लिया। इसके बाद फ्यूचर गेमिंग के नाम पर जिस तरह से देश के नौजवानों को लूटा जा रहा था, देश नौजवान तमाम लोग, मैं जानने वाला हूं जिन लोगों ने कहा कि मेरा लड़का फ्यूचर गेमिंग के चक्कर में फंस करके मेरे खाते से लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, एक तो साथी ने कहा कि 8 लाख रुपया जब गायब हो गया तो हमने बच्चे से पूछा कि ये कारोबार का पैसा तुम कहाँ बर्बाद कर रहे हो, ये तो दुकान पूरी तौर से खाली हो गई। तब उसने नहीं बताया और जब जानकारी हुई तो यह हुआ कि सारा का सारा पैसा फ्यूचर गेमिंग में लूट लिया गया। आप ऐसे लुटेरों को छूट दे करके जो बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उन पर आपको रोक लगानी चाहिए थी, लेकिन आपने 1300 करोड़ रुपए ईडी का छापा डलवा करके उसे चुनावी चंदे के रूप में ले लिया। यह देश जानना चाहता है कि आप भ्रष्टाचार पर कैसे बोल रहे हैं। कुल 24 करोड़ रुपए, 24,000 करोड़ रुपए आपने चंद उद्योगपतियों से चुनावी बांड लेकर के और उनको ठेका दिया था और वह आज अरबपति बने हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह चुनावी चंदा, यह प्रलोभन नहीं है, यह घुसखोरी नहीं है, जिस तरह से किसी सीने पर पिस्टल लगा करके यह कह दिया जाए कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो हमको दे दो। उसी तरह से ईडी और सीबीआई के अफसरों ने तमाम लोगों को ईडी का छापा डाल करके और कहा कि यदि तुम यह काम प्रधानमंत्री जी को खुश करोगे तो तुम निर्बाध रूप से अपना कार्यभार करोगे, अगर खुश नहीं करोगे तो तुम जेल जाओगे। छापा पड़ता है और जब चुनावी बांड खरीद लेता है तो उसको छूट मिल जाती है। और तमाम ऐसे लोगों ने चंदा दिया है जिनकी हैसियत 1 अरब की भी नहीं है, वह कई हजार करोड़ रुपए उन लोगों ने चुनावी बांड खरीदा है। यह पूरी तौर से एसबीआई के आयुक्त ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हल्फनामा लेकर के उनका नाम सहित पिन कोड बता दिया है। इसके बावजूद भी आपको शर्म नहीं आती है। याद कर लेना, अमीनी का अंत बहुत ही बुरा हुआ था। वह नरभक्षी था और उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। हिटलर का जीवन बहुत ही बुरा हुआ था। मुसोलिनी का अंत बहुत बुरा हुआ था और आप भी जो कर रहे हो, आपका भी अंत बहुत बुरा होगा। और आपके तो गले पर सुप्रीम कोर्ट का हाथ पहुंच गया है। हाथ कब दब जाएगा आप बचोगे नहीं, यह देश बखूबी जानता है और पूरा देश ने मन बना लिया है। जितना रुपया चुनावी बांड के रूप में लिया है, जितना दूसरों की सरकार गिराने में आपने 25-25 करोड़ या 100-100 करोड़ रुपया दिया है विधायकों को, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर उस पैसे से, जो पैसा दिया गया है, अगर उस पैसे से मात्र पूरे देश के शिक्षकों को, जो बच्चों को पढ़ाते हैं और एक महंगी शिक्षा हासिल करने के बावजूद भी आज उनको 10,000, 15,000, 5,000 रुपये पे काम करना पड़ रहा है, अगर सारे के सारे लोगों को पूरा वेतन दे दिया जाए तब भी वो पैसा बच जाएगा। उस पैसे से तमाम लोग जो मर रहे हैं उनकी दवा की व्यवस्था हो जाती, जिनकी किडनी फेल हो गई है, जिनको कैंसर हो गया है, जो तमाम गंभीर गुर्दे से तमाम आँख जिनकी खराब हो गई है, उनका इलाज हो सकता था। लेकिन आपने उस पैसे को मात्र अपने फायदे में प्रयोग किया। और आप क्यों नहीं देश को बता रहे हैं कि आपके जो प्रधानमंत्री केयर फंड से पूरे देश से जो आपने पैसा लिया था, उस पैसे को कहाँ आपने रखा है, किसके लिए रखा है? उस पैसे को आपको देश को बताना पड़ेगा। और निश्चित वह दिन दूर नहीं है कि आपको भी जेल जाने से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है, आपको जेल जाना ही पड़ेगा। और इस बार के चुनाव में सारे के सारे नौजवानों ने मन बना लिया है। जिस तरह से बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, रेलवे जैसे विभाग जो नौजवानों के लिए जीवन एक भविष्य था, जिसमें अधिक से अधिक नौजवानों को काम मिलता था, उसको आपने प्राइवेट सेक्टर में दे दिया।
टेलीफोन में अधिक से अधिक नौजवानों को काम मिलता था, उसको आप प्राइवेटकरण कर रहे हैं। बीमा तो अभी तक नहीं आपने लूट पाया, नहीं तो बीमा भी क्षेत्र को भी आप प्राइवेटीकरण करना चाहते थे। आप तो पूरी तौर से देश के संसाधनों को मुट्ठी भर कुछ उद्योगपतियों को बेचने में लगे थे। कोई भी बेचने वाला व्यक्ति वह देशभक्त नहीं होगा। भगत सिंह ने फांसी पे फंदे पर चढ़ते हुए एक सपना देखा था। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी करपटी पर पिस्टल लगा करके यह कहा था कि माँ की आज़ादी के लिए मेरा प्राण छोटा है। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तमाम नौजवानों के खून को बहा करके देश की आज़ादी हासिल किया था। भगत सिंह से लेकर के तमाम सारे नौजवानों ने चौरी चौरा का कांड, मधुबन की क्रांति इस बात की की साक्षी है कि पूरे देश के नौजवानों ने एक साथ इकट्ठा करके अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपकी राष्ट्रभक्ति क्या है? आप देश को लूटना चाहते हो, आप देश को बर्बाद करना चाहते हो, आज पूरी तौर से आस्था की आड़ में लोगों की भावनाओं का शोषण करना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि देश तरक्की करे, आप नहीं चाहते हो कि आने वाली सदी भारत की सदी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे रसिया हो। देश के नौजवानों की मेहनत से, किसानों की मेहनत से, मजदूरों की मेहनत से, कामगारों की मेहनत से देश तरक्की करे, क्या आप नहीं चाहते हो? और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बेहतर ढंग से काम किया है, चुनावी बांड को खोला है, कांग्रेस के जो खाते फ्रीज कर दिए गए थे उन खातों को फिर से चालू करा दिया गया, कांग्रेस को सौंप दिया गया है। जिस तरह से संजय सिंह को जेल से रिहा किया गया है, आने वाले समय में यह आपके ताबूत की आखिरी किल साबित होगी। इस देश से की सत्ता से तो आप जाओगे ही, लेकिन देश की संपत्ति जो लूटा है उसको जेल जाने से भी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आओ हम पूरे देश के नौजवानों, शिक्षकों, कर्मचारियों, किसानों, सारे लोगों से निवेदन करते हैं कि राष्ट्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को विजयी बनाओ। इंडिया गठबंधन जीतेगा, राष्ट्र जीतेगा, बेरोजगारी खत्म होगी, किसानों को एमएसपी मिलेगी, वित्तविहीन व्यवस्था जड़ से खत्म होगी और तमाम सारे लोग जिनका जीवन बेहतर से बेहतर होगा और मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की पहल होगी। आओ हम इसी संकल्पना के साथ मैं ओम प्रकाश बागी, प्रदेश अध्यक्ष माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक संघ, राष्ट्रीय भावना जनसमूह इंडिया, हम लोग पूरी तौर से समर्थन करते हैं और सबसे निवेदन करते हैं कि 2024 का चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। 2024 का चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। 2024 का चुनाव देश के शहीदों के सपने का चुनाव है। आओ हम सब संकल्प लें और भ्रष्टाचार की गंगा में बह रही यह भ्रष्ट पार्टी जो भाजपा पार्टी है, इसको देश से हटाएं और इंडिया गठबंधन को जिताएं। जय हिंद, जय भारत।